फैसलाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, गोरखपुर, कटिहार, उत्तर। तो अब भारत यात्रा का आगे का सफर अमरोहा से 10:40 मोदी का राज आएगा सर, मोदी जी बनेंगे फिर से। उधार कर देते लेकिन जीएसटी से बराबर पैसा मिलता है। कुछ अच्छे काम है, कुछ आर्मी है। सही से पहले उनको बैठने की व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद बुलेट ट्रेन आइए। पहले से तो ठीक है कंडीशन। डिब्रूगढ़ जाने वाली 15909 कौन सी ट्रेन है भैया? अवध आसाम एक्सप्रेस। ये अवध आसाम एक्सप्रेस है और लखनऊ रूट की ट्रेन है। अवध आसाम एक्सप्रेस लालगढ़ से चलती है और अमरोहा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर होते हुए आगे लखनऊ रूट की ट्रेन है। तो आज बातचीत इस ट्रेन में, इस ट्रेन के पैसेंजर से कोशिश रहेगी कि स्लीपर क्लास में चढ़ें और स्लीपर क्लास के साथ साथ जनरल डब्बों में भी चढ़ें और लोगों से, क्योंकि लोगों से बातचीत करें, क्योंकि मालूम हमें भी नहीं है, आइडिया हमें भी नहीं है कि क्या चल रहा है। हम भी ये जानने की कोशिश में अलग अलग ट्रेनों में चढ़ रहे हैं कि आखिरकार ट्रेनों में बात चल क्या रही है। भाई वैसे सच कहते हैं कहने वाले, ट्रेन वाकई मिनी इंडिया है। हमारे बैलेट ट्रेन 2019 में भारत के हर रंग मौजूद हैं। शाहजहांपुर तक हम अपना सफर इसी ट्रेन में तय करेंगे, स्लीपर क्लास। क्या आप जानते हैं कि हर रोज भारतीय रेल में 2.25 करोड़ लोग सफर करते हैं और सबसे ज्यादा यात्री स्लीपर क्लास और जनरल क्लास का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी बैलेट ट्रेन 2019 के इस सफर में रियल इंडिया के दर्शन होंगे। अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है अमरोहा से और जैसे मैं आज इस ट्रेन में सवार हुआ तो मुझे द बर्निंग ट्रेन एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का एक गाना था, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने। और वैसे ही यात्री होते हैं जो आपके साथ रहते हैं। अब अगला स्टेशन जो आने वाला है इसमें से कुछ यात्री वहाँ उतर भी जाएंगे। तो मैंने कहा कि अब स्लीपर क्लास में चूँकि चढ़े हैं और बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग जगहों पे जाने वाले लोग हैं आगे के रूट में। लेकिन हमारे साथ मोहित कपूर जी। क्या हाल है मोहित जी? क्या चल रहा है माहौल आजकल? ट्रेन का टाइम वाइम टेबल वगैरह ठीक ठाक हुआ है क्या? सर मैं ज़्यादा ट्रेन से सफ़र नहीं करता हूँ, मेरे ख्याल से लास्ट मेरा ये पहला सफ़र है। बट ये ट्रेन जो है मैंने काफ़ी टाइम, जैसे मैं गाजियाबाद से बैठा था तो राइट टाइम तो राइट टाइम चल रही है। बाकी मुझे ट्रेन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं, मैं ट्रेन में सफ़र। ये ट्रेन ठीक ठाक चल रही है? ये सही चल रही है, जैसे मैं अपने उस पर देख रहा हूँ नेट पर। हाँ भैया, कट तो रही है। पिछले 4.5 साल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन ट्रेन सही समय पर चलना शुरू हो गई। ये तो वाकई कमाल की बात है। देश में क्या चल रहा है? 2019 आ गया है। सर मोदी का राज आएगा सर, मोदी जी बनेंगे फिर से। अरे क्या बात कर रहे हैं जनाब, ऐसा है क्या? भाई हम तो बिना प्रमाण बात नहीं करते। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी। अच्छा बताइए, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। ठीक ठाक कर रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपका जीवन कुछ बदला है? जीवन क्यों नहीं बदला सर? क्या बदला है जीवन में? जीवन सर हमारी तनख्वाह 10,000 थी, अभी के टाइम में 15,000 है। बदला क्यों नहीं सर? प्राइवेट नौकरी करते हैं? हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं थी, आज के हमारे घर में गैस सिलेंडर है। और बोलो, हमारे चाचा जी के पेंशन नहीं मिल रही थी, अभी पेंशन उनको मिल रहे हैं, 2,000 रुपये पेंशन मिल रहे हैं उनकी पेंशन? हाँ जी। पहले नहीं मिलता था? नहीं पहले नहीं मिल रहा था सर। हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, हमारे मम्मी पापा जो थे चूल्हे पे खाना बनता था। और अब हम रसोई घर में सब कुछ लगा हुआ है, पानी का सुविधा है। पहले नहीं था? पहले था सर, वो नलका जो था वो उससे पानी हम लोग निकालते थे। और अब तो हर चीज़ जो टोटी के सहारे आ गया है।
अच्छा, जैसे खुशी वाले आंसू, वैसी ही खुशी वाली मुस्कान जो आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और ये मुस्कान तो जोर जोर से कह रही है, भाई मेरे तो अच्छे दिन आए। ओह अच्छा, आराम फरमा रहे हैं हुजूर। चुनावी मौसम है और राय लेना जरूरी है, तो चलिए जरा इन्हें डिस्टर्ब कर लेते हैं। अच्छा, नाम है बनवारी सिंह। अभी काम हुआ है, कभी काम हुआ है? क्या क्या हुआ है? काम हुआ है, जैसे जैसे रेलवे का हुआ है, हाँ सड़कों का हुआ है, हाँ। और आपके पब्लिक के इसमें बहुत काम हुए हैं। तो वैसे लोग कहते हैं कि जितना उम्मीद सरकार से किया गया था उतना हुआ नहीं। 5 सालों में कितना हो पाएगा? इतना ज़्यादा सारा थोड़ी हो पाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिले तो सब लोग कह रहे थे कि भाई जितना उम्मीद थी उतना तो सरकार नहीं कर पाई। इतना तो नहीं हो पाता 5 साल में, कहाँ हो पाता। तो 5 साल में जितना होना चाहिए था उतना भी तो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो कैसे पूरा होगा? कोई सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तो दोबारा मौका मिले तो और करेंगे फिर। और दूसरे वाले कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका मिले तो हम भी करके दिखाते हैं। दूसरों को तो बहुत मौका मिला था, हैं? दूसरों को बहुत मौका मिला, कांग्रेस को बहुत मौका मिला था। इनका तो मोदी जी को फुल ऑन सपोर्ट है भाई, और विश्वास अटल है। अच्छा, इनकी बातों में तजुर्बे की झलक है। न जाने कितनी सरकारों को बनते बिगड़ते इन्होंने देखा होगा। ट्रेनों के सफर के दौरान आप जब एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट आते हैं तो ये जो बीच का ये है ना, यहाँ से आप चेंज करके इधर आ सकते हैं। ये बचपन में बहुत किया। जब सफ़र करते थे तो कभी S9 कोच में बैठे हैं और ऐसे होते होते S1 और फिर पेंट्री कार तक पहुँच जाते थे। आज वो सारी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। और भाई साहब, क्या हाल चाल है? कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। लखनऊ? तो इसी ट्रेन से जाते हैं क्या? जी, पहले भी गए हैं? बहुत बार गए। ट्रेन सही चल रही है अभी? ट्रेन तो सही चल रही है, लेकिन सीट का मतलब सीट का टिकट है मगर सीट नहीं है। टिकट बनवा लिए हैं? टिकट बनवा लिया लेकिन सीट नहीं है। अच्छा, ट्रेन में हिंदुस्तान बसता है, ये बात तो 100% सच है। लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि सीट की लड़ाई जबरदस्त है भैया। जिसको मिली उसकी तो बल्ले बल्ले। अब क्या कहें, आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, सीट तो सीट, खड़े रहने की जगह मिल जाए वही बहुत है भैया। क्या करते हैं? पढ़ाई? नहीं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? जी, कैटरिंग का बिजनेस है हमारा लखनऊ में। ट्रेनों में कि ऐसे? नहीं, सीधे वहाँ लखनऊ में। लखनऊ में? दिल्ली आए थे सामान खरीदने के लिए। अच्छा अच्छा, बिजनेसमैन है मतलब। तो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है? जी सर। पहले से? बिजनेसमैन लोग तो देश में बहुत परेशान हैं। नहीं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। कैटरिंग का बिजनेस में कौन सा दिक्कत होगा? नहीं, ऐसे भी वो बिजनेस को लेके लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ने बिजनेसमैन तो ठप ही कर दिए सारे। नहीं, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है। GST आ गया, नोटबंदी हो गया। बहुत अच्छा हुआ है। काहे इससे और एक नंबर में आ रहा पैसा, तुरंत मिलता है पैसा। वैसे कैटरिंग किसी जगह की है तो मतलब उधार कर देते, लेकिन GST है तब से बराबर पैसा मिलता है। वो पहले उधार चलता था? पहले उधार चलता था, अब तो नकद मिलता है तुरंत, चेक एक नंबर में। लेकिन आप कह रहे हैं जी, बहुत सारे बिजनेसमैन तो परेशान। बहुत सारे के परेशान हो गए ना, हम नहीं परेशान है ना, इसलिए। जोर का झटका जोर से ही लगा। अरे सुन लो, GST और नोटबंदी का विरोध करने वालों, जरा कान खोल के सुन लो। अरे भाई, ये भी तो इसी देश के नागरिक हैं। बिहार राजनीतिक जागरूकता से भरपूर। अब ट्रेन में बिहार के एक बाबू साहब से मुलाकात हो गई। पहले तो कुछ ठीक ठाक हुआ है ट्रेन? पहले से तो ठीक है कंडीशन। क्या ठीक हुआ है? ठीक हुआ है, यही हर चीज़ का व्यवस्था लग जाता है, और एक चीज़ का साधन रुकावट सरकार किया, जबकि कोई आलतू फालतू से खाना पीना बंद। ये खाना पीना जो बेचने वाला आता है। हाँ, तो आपके लिए तो दिक्कत हो गया। आप कैसे खाते हैं फिर? वहीं से लेके आए? यही कैंटीन वाले होता है तो चाय वगैरह पी लेते हैं, खाना का। अच्छा, मोदी जी कुछ किए हैं? मोदी जी तो किया, कभी वही कुछ बदले हैं देश? वही सड़क जो अभी तक कुछ कंडपे है, कुछ बनाया। तो थोड़ा बहुत बदला है? नहीं ज़्यादा बदला है कि कम बदला है?
अब ज़्यादा क्या कहूँ सर। उनके आने से कुछ चेंज हुआ है, परिवर्तन कुछ आया है देश में? परिवर्तन तो कुछ सुधर रहा है, अब वो भी क्या करेगा सर। आप लोग हम लोगों को गरीबों को सहायता करते हैं और वहाँ लंबे कुर्ते वाले खा जाते हैं। अब देखो, यही तो हम मार खा जाते हैं। अधिकारों की बात सब करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। अरे 132 करोड़ लोगों का देश है। 1, 2, 5, 10 लोगों के करने से कुछ नहीं बदलने वाला। सबको ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कहा था ना मैंने, हमारी बैलेट ट्रेन 2019 में भारत के सभी रंग मौजूद हैं। आइए जरा सरदार जी का हाल भी पूछ लेते हैं। रोजी रोटी के लिए व्यापार करते हैं। तजुर्बा कुछ खट्टा मीठा सा है। पहले अच्छा था कि अब अच्छा है? पहले वैसे ठीक था, अब थोड़ा काम में फर्क पड़ गया। आगे के चलो जैसे भी क्या पता आगे बहुत सही हो जाए। हाँ, थोड़ा सा मतलब अच्छा समय आने में थोड़ा दिक्कत होती है। वैसे कई काम तो सही हो गए, जैसे ऑनलाइन काम कोई है, चलो मतलब पहले कहीं जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन काम हो गए, वो सबसे बढ़िया काम हो गया, परेशानी नहीं हो रही है। मैं कुछ अच्छा हुआ कुछ खराब हुआ। हाँ। अच्छा, ये तो बात हो गई स्लीपर क्लास की। अब जरा चलते हैं जनरल क्लास में। अच्छा, वैसे जनरल क्लास से कुछ ना कुछ तो आपकी यादें भी जुड़ी होंगी, हैं? भारतीय रेल के जनरल कंपार्टमेंट यानी सामान्य सवारी डिब्बा, उसकी तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए आपको। हालत क्या होती है जरा तस्वीर देखिए। उस छोर से लेके इस छोर तक चढ़ने की जगह नहीं है। किसी तरीके से मशक्कत करके हम लोग भी चढ़े हैं, क्योंकि एक बात और भी है, जब तक आप इन डिब्बों में सफ़र करने वाले भारत की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, इन डिब्बों में सफ़र करने वाले यात्रियों की तस्वीर जब तक आप नहीं दिखाएंगे, तब तक न तो आपका सफ़र पूरा होगा, संपूर्ण होगा, और न ही ये कवरेज पूरी होगी। तो ज़रा कुछ लोगों से बात भी करते हैं। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ आगे आ जाऊँ, थोड़ा भैया निकल जाए थोड़ा सा। और क्या हाल है? ठीक है। कैसे, कहाँ तक जा रहे हैं? हम भटिंडा से चल के मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, और ये तो हमेशा से आदत सा पड़ गया हुआ ये हालात का। तो यही हालत रहता है? हाँ, बहुत बुरा हाल है। देख ही रहे हैं क्या हालत, बुरा हालत रहता है। अरे हम लोग चाह के भी ट्रेन का टिकट नहीं ले पा रहे हैं ना। कारण ये है कि हम लोग को अर्जेंट में अगर जाना पड़ता है तो 3 दिन 4 दिन पहले हमको इन्फॉर्म नहीं मिल पा रहा कि हम घर जा रहे हैं। और जनरल की सवारी जनरल में चढ़ने की वजह से हम लोग को इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, यहाँ तक कि बाथरूम नहीं कर पाते हैं। बैठने की बात तो छोड़ो, बाथरूम तक नहीं हो पाती है हम लोग से, तो खाना पीना क्या खा सकते हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर ये खाली डब्बा है, तो जब ऑफ सीजन की हालत ये है, तो फुल ऑन सीजन में कैसी तस्वीर होती होगी, इसका अंदाजा आप ही लगा लीजिए। भाई यहाँ तो हर कोई नाराज है। चलिए इन महाशय से मिलते हैं। IT से डिप्लोमा कर रहे हैं और नाम है सत्येंद्र। इस डब्बे में जो हालत है, बड़ी मुश्किल से तो मैं चढ़ पाया। वहाँ पे लोगों को सही से बैठने की व्यवस्था नहीं, आप देख सकते हैं कैसे बैठे हैं। आगे वहाँ लटके हुए हैं गेट पे, और बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलेट ट्रेन लाने की। सही से पहले लोगों को बैठने की व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद बुलेट ट्रेन लाइए, ठीक ना। कम से कम इसमें 2-3 और जनरल डिब्बे जोड़े जाए, सही से लोगों को बैठने की व्यवस्था हो पाए, तब जाके आगे की बात सोची जाए। लोगों को बैठने की व्यवस्था तो है नहीं, लटक के आ रहे लोग, पता नहीं कैसे कैसे ठंडी में। तो आप कैसे चढ़े अंदर कैसे आए? अरे बड़ी मुश्किल से आया, लोगों को धक्का मारे पीछे से, कोई आगे से पीछे खींच रहा, कोई पीछे से आगे, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया मैं। हाँ भैया, जनरल क्लास का सफर देख रहे हैं आप। ये हिंदी वाला सफर नहीं है, बल्कि अंग्रेजी वाला सफर है, जिसका मतलब होता है परेशानी। नाराजगी तो पूरी तरह जायज है भाई, कहीं तिल रखने की जगह नहीं है। जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी बैलेट ट्रेन 2019 में कुछ वेंडरों से भी मुलाकात हुई, बात हुई। उनसे भी तो दिल का हाल सुन लीजिए।
8% कमीशन में हम लोग गरीब आदमी काम करते हैं। जितना पिंटी कार्ड वाले ठेकेदार जो है 8% कमीशन देने के बाद 2448 घंटा ड्यूटी भी होता है। खून चूस रहा है। 48 घंटा ड्यूटी 48 यहाँ से लालगढ़ से जब गाड़ी चलता है 4 घंटे रात में सोने को मिलता है। मेहनत के अनुसार से काम नहीं हो पाता। मेहनत के अनुसार से क्या सरकार कितना सैलरी मिलता है? 8% कमीशन है। कमीशन पे जब काम होता है सेल करेंगे तब मिलेगा। अगर 100 रुपए का सेल करोगे तो 8 रुपए 8 रुपया मिलेगा। और नहीं सेल किए तो नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। खाना भी नहीं मिलने वाला है। सैलरी सैलरी तो मिलता ही नहीं है सर। क्या सरकार है? जितना ठेकेदार आ रहा वही है। हम लोग गरीब आदमी मजबूरी में कर रहा हूँ, बाल बच्चे को दिला रहा हूँ। ये लो भाई, बातों बातों में बैलेट ट्रेन 2019 पहुंच गई है शाहजहांपुर। लेकिन आज की बातचीत में और आज के सफ़र में एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये कि इस देश में ज़रूरतों की प्रायोरिटी तय होनी चाहिए। कौन ज़्यादा ज़रूरी काम है और कौन काम उससे कम ज़रूरी है। और जब तक वो प्रायोरिटी तय नहीं करेगा सिस्टम कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है और उससे कम ज़रूरी क्या है, तब तक शायद समस्या के निदान और समस्या के समाधान की तरफ हम उस रफ्तार से न बढ़ पाएँ जिस रफ्तार से हमें बढ़ना चाहिए या हम बढ़ना चाहते हैं। बैलेट ट्रेन 2019 में कुछ और सुपरस्टार हैं जिन्होंने सुनी भी और अपनी कही भी। देश में क्या चल रहा है? 2019 आ गया है। सर मोदी का राज आया सर। मोदी जी बनेंगे तो दोबारा मौका मिले तो और करेंगे। और दूसरे वाले कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका मिले तो हम भी करके दिखाते हैं। दूसरों को तो बहुत मौका मिला। सही से पहले उनको बैठने की व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद वोट करना ही है। ठीक है। जीएसटी आ गया, नोटबंदी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। इसी और 1 नंबर में आ रहा पैसा, तुरंत मिलता है पैसा। आज शाहजहांपुर से ट्रेन पकड़ रहे हैं भारत यात्रा में। सरजू यमुना एक्सप्रेस बनारस होते हुए ये ट्रेन आगे धनबाद तक जाती है। पॉपुलेशन नियोजन बहुत ज़रूरी है कि भाई 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें अब खड़े हैं 1 लाख लोग 10 लोगों के लिए। चिल्ला वही रहे हैं जो टैक्स चोरी करते थे।